रजनीश हमारे संवाददाता पटना से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, टॉपर्स की लिस्ट आ गई है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, क्या कुछ जानकारी अपडेट क्या कुछ है, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लॉकडाउन के बावजूद एक बार फिर से देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने वाला बोर्ड जो है साबित हुआ है और एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। बता दें आपको कि पिछले साल की तुलना में हालांकि 0.14 जो है रिजल्ट में गिरावट आई है, चूंकि इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका विकल्प जो है 20% ज्यादा बढ़ाया गया है, यानी 100 प्रश्नों में 60 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव थे, जिसको लेकर यह उम्मीद थी कि 80% से ज्यादा रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट फिर भी बेहतर है। टॉपर्स की सूची में ज्यादातर छात्रों ने जगह बनाई है। पटना के एक भी छात्रों ने टॉपर्स की सूची में जगह नहीं बना पाई है। सबसे खेद की बात यह है कि बिहार की राजधानी पटना है, औरंगाबाद जो सबसे अव्वल रहा है, जहां पर टॉपर्स की सूची में 1 से 10 जो टॉपर हैं उसमें 5 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टॉपर्स की सूची में जगह बना ली है। रिजल्ट बेहतर रहा है। लॉकडाउन के बावजूद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जिस तरह से पूरी बारीकियों के साथ रिजल्ट को मूल्यांकन करके उसके बाद जारी किया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी हैं ये उम्मीद जताई जा रही है कि परीक्षा से संतुष्ट हैं तो रिजल्ट से भी संतुष्ट होंगे। तो निश्चित रूप से एक तरह से कहें कि पटना जो है अव्वल नहीं रहा है, लेकिन समस्तीपुर, रोहतास, औरंगाबाद, तमाम जो जिले हैं वहां के छात्रों ने जगह बना ली है। इस बार कई बदलाव किए गए थे। बता दें आपको कि जिस तरह से मॉडर्न जो टेक्निक है उसके माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक जो है तैयार किया था। टॉपर्स को व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के जरिए वेरिफिकेशन किया गया था। इस बार फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं हो सका था, लेकिन जो रिजल्ट है उसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आश्वस्त है कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हालांकि स्क्रूटनी को लेकर कहा जा रहा है कि स्क्रूटनी के लिए तारीख तय की जाएगी। जो परीक्षार्थी जो संतुष्ट नहीं होंगे रिजल्ट को लेकर वो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनको दोबारा रिजल्ट मिल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार जो रिजल्ट है वो बेहतर नहीं माना जाएगा, क्योंकि 0.14 जो है रिजल्ट उसमें गिरावट आई है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इम्तिहान दिया था बेहतर उम्मीद करके, तो इम्तिहान का रिजल्ट जो है वो आ गया है। इस बार जो टॉपर्स हैं उनको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूरी बारीकी से टॉपर्स को वेरिफिकेशन किया था, कोई गड़बड़ी ना रह जाए। इसको लेकर सॉफ्टवेयर के जरिए कई बार जो है एक्सपर्ट के माध्यम से कॉपियों का मूल्यांकन कराया गया। तकरीबन 100 जो टॉपर्स हैं बिहार के, उनकी कॉपियों को अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय से मंगवाया गया था। उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में एक्सपर्ट हैं, उन्होंने दोबारा कॉपियों का मूल्यांकन किया, तब जाकर जो है 2 सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिजल्ट को फिर से जब खरा उतरा है तब जारी किया गया है। 5 दिनों से कयास लगाई जा रही थी कि रिजल्ट आज जारी होगा, लेकिन इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संतुष्ट था, क्योंकि सीबीएसई अभी काफी पीछे है। अभी सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या देश के अन्य राज्यों के बोर्ड से बिहार बोर्ड ने सबसे पहले रिजल्ट जारी किया है। 24 मार्च को ही इंटर का भी रिजल्ट जारी हो गया था। तो ऐसे में जो मैट्रिक का रिजल्ट है वो बेहतर साबित हुआ है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने फिर से एक बार अपने क्रियाकलाप को लेकर जो इतिहास रहा है, क्योंकि इतिहास 2016 में हर किसी को याद है कि टॉपर्स घोटाला उजागर हुए थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो चेहरा था वो दागदार साबित हुआ था। उसको बेदाग करने के लिए लगातार चेयरमैन से लेकर जो कर्मचारी हैं या शिक्षा विभाग है वो प्रयासरत रहा, और जिसका नतीजा है कि पिछले 4 साल से लगातार जो प्रयास है वो धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा था। और आज देश का जो है एक मॉडल साबित हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। इंटर का रिजल्ट हो या मैट्रिक का रिजल्ट हो, पिछले साल से ही लगातार नंबर 1 रहा है बिहार बोर्ड सबसे पहले रिजल्ट जारी करने को लेकर। बिल्कुल रजनीश, बिहार बोर्ड की जो यात्रा रही, जो जर्नी रही 2016 या उससे पहले से लेकर अब तक, लगातार उस जर्नी, उस सफर की हम गवा रहे हैं। और जब घोटाला हुआ तो भी हमने उजागर किया था, और जब अब रिजल्ट आया है कोरोना त्रासदी के बाद भी बहुत तेजी से रिजल्ट आए, वो रिजल्ट भी सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड ने दिखाया। साथ ही जो टॉपर्स है उनको भी जानकारी न्यूज 18 बिहार झारखंड के जरिए ही मिली कि उनके नंबर क्या कुछ हैं, वो टॉप कर रहे हैं। तो इस उपलब्धि पर क्या कुछ कहेंगे आप रजनीश? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो न्यूज 18 लगातार जो है खबरों पर नजर बनाए हुए था कि परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक हर खबर में सबसे आगे रहा न्यूज 18, और आज भी सबसे पहले रिजल्ट की सूचना न्यूज 18 ने ही दी है। बताते चलूं आपको कि 2016 की जो परीक्षा हुई थी और जो रिजल्ट जारी हुआ था उस समय भी हमारा चैनल जो है सबसे अव्वल रहा था, और उस वक्त जो चेहरा हमने बिहार बोर्ड का देखा था, लगातार पुलिस की दबिश बढ़ रही थी, कई अधिकारी रडार पर आए थे, कई गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद सरकार ने आनंद किशोर पर भरोसा किया। आनंद किशोर ने पूरी व्यवस्था को
गुप्त तरीके से बदला है। मीडिया की इस बार आवाजाही पर रोक लगी थी, चूंकि लॉकडाउन बताया गया था वजह, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं टूटे, इसको लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया, व्हाट्सएप के जरिए प्रेस रिलीज जारी किया गया है। शिक्षा विभाग में पहली बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट जारी हुआ है, जहां पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन भी मौजूद रहे, शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी किया है। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 20% जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो असफल हुए हैं। उसको लेकर भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मौका दिया है कि अगर आपको शक है तो आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करें। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जो साल दर साल जो इजाफा हुआ है रिजल्ट के पासिंग परसेंटेज में पिछले 4 साल की तुलना में, और जो बेदाग छवि है वो धीरे धीरे बरकरार होता हुआ दिख रहा है। तो काजल की कोठरी से बाहर निकलने का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिल्कुल रजनीश, काजल की कोठरी से तो निकले हैं, लेकिन इस दरमियान कोयले के खान से कई हीरे भी निकल रहे हैं।